जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सभी को नया साल मुबारक हो इन एडवांस, और आप सभी के लिए नया साल बहुत अच्छा रहे। आपके में बहुत आप तरक्की करें, और हमारी यही शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2024 का, और देखेंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है, किस तरीके से हमें कल के दिन को प्ले करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 1 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे पहुंच गए हैं। नए साल का पहला दिन है, तो उस हिसाब से मार्केट को भी अच्छा मूव देना चाहिए। बेसिकली मूव का मतलब है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ट्रेडर को पैसे कमाने से होता है। तो पैसा कमाना कल का दिन हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, शुरुआत अच्छी रहेगी हमारे साल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि यहाँ पे एक इनडिसीजन सी कैंडल बन रही है, एक डोजी कैंडल बन रही है। और यहाँ पे कुछ डिसीजन बेयर्स और बुल्स में नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम ऊपरी लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, पिछले दिन भी एक कंसोलिडेशन की रेंज बनी थी, और जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी बेसिकली एक कंसोलिडेशन की रेंज बनी। लेकिन जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बताते आया हूँ, हम ओवर स्ट्रेच कैटेगरी में हैं। ओवर स्ट्रेच के अंदर जब भी कंसोलिडेशन होती है या इनडिसीजन की कैंडल्स बनती हैं, तो वहां से बेसिकली एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। वो हमें वापस 20 मूविंग एवरेज तक ला सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है हम कुछ आने वाले दिनों में थोड़ा सा रिट्रेस करें, और 20 मूविंग एवरेज, डेली 20 मूविंग एवरेज तक हम आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने जोन बनाया है, ये जोन आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स है। ये जोन है 21,772 और 21,759। ये जो जोन है, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के दिन में। तो बेसिकली हम इस जोन, और हमारा सपोर्ट है 21,676 से 21,647। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। बेसिकली हम इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर में हैं, जहां पे हम 20 मूविंग एवरेज, अवर्ली टाइम फ्रेम की 20 मूविंग एवरेज पे प्लेस्ड है। यहाँ पे प्राइस है। तो अब कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स। अगर कल हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन करते हैं और इस जोन के आसपास ओपन होते हैं, तो यहां से ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर सकता है, जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। कल अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर सकता है, और यहां से हम 21,591, 21,566 के जोन तक आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स में भी ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है। जैसे कि हमारा रिलायंस है, या एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है ऊपरी लेवल्स पे। इसलिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा सा रिट्रेस हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया कि हम ओवर स्ट्रेच्ड हैं मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। और दूसरा, अवली टाइम फ्रेम पे भी एक लोअर हाई बन गया है। देखिए, ये हाई है, और उसके बाद एक लोअर हाई क्रिएट हो गया है। तो हो सकता है हम कल कल या आने वाले 2-3 दिनों में 21,590 तक के लेवल देख सकते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और देखते हैं कल के दिन को हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लग गया है निफ्टी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, और ये हमारा सपोर्ट का जोन है, और प्राइस लगभग इसी जोन में काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बार ऊपर गया, लेकिन वहां से नीचे आ गया, और फिर से इसी जोन में कंसोलिडेशन हो रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है कि हम 200 मूविंग एवरेज के पास आ गए हैं। देखिए, 200 मूविंग एवरेज 5 मिनट की आ गई। यहां से हमने एक रिट्रेसमेंट लिया, सीधा ऊपर गए, और वहां से फिर हम नीचे की तरफ आ गए। यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, कल आपको ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली वॉच करना है।
अगर कल मार्केट गैप अप होता है, R1 के ऊपर ओपन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, मैं ये भी बता दूं आपको, मार्केट की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इस समय कम है, क्योंकि एज पर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट ओवरस्ट्रेच कैटेगरी में चला गया है हायर टाइम फ्रेम्स पे। वहां से मार्केट रिट्रेस हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो हालांकि गैप अप की मार्केट में पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है और हम प्राइस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर कल R1 के ऊपर होता है और ये जोन एक सपोर्ट का रोल प्ले करना शुरू कर देता है, तो हम ऊपर लेवल्स पे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर में मेरा कन्विक्शन थोड़ा कम है। यहां से मैं एक शॉर्ट पोजीशन पे ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो एकदम से आप ऊपर मत जाइए। अगर गैप अप ओपन होते भी हैं और उसके बाद ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट जाता है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। तो ये ट्रैप भी किया जा सकता है। अगर हम गैप अप ओपन हो और यहां से एक लोअर हाई बने, तो यहां पे ट्रैप किया जा सकता है लोगों को। तो इसलिए आप गैप अप पे भी बाय मत कीजिए। आपको वेट, अगर गैप अप होता है मार्केट, तो आपको वेट करना चाहिए कम से कम आधा घंटा और देखना चाहिए क्या हम इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाते हैं R1 के, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, एक लोअर हाई बनाते हैं, तो हमारा पहला टारगेट 21,676 का हो सकता है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होते हैं, मान लीजिए S1 के आसपास हम ओपन होते हैं गैप डाउन, तो यहां से भी आपको देखना पड़ेगा पहले कुछ देर में। अगर हम इमीडिएटली नीचे चले जाते हैं, तो भी ये एक बेरिशनेस का साइन है, और ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यहां से फिर हम 21,591 के लेवल्स तक भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक नैरो सीपीआर है निफ्टी के अंदर, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये रोल प्ले हो सकता है कल के दिन में। दूसरी चीज, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई, इन सभी में एक वाइड सीपीआर है, वाइड से एवरेज सीपीआर है। तो हो सकता है कल हम कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं। तो तीनों चीजें हो गई। अगर इसी रेंज के अंदर हम ओपन होते हैं, तो आपको वेट करना होगा जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं करते। अगर ओपन ही इस रेंज के अंदर होते हैं, फिर तो आपको वेट ही करना चाहिए। इस रेंज के अंदर ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, तो भी मैंने आपको बता दिया, लोअर हाई फॉर्मेशन पे आपको एक शॉर्ट का ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, तो भी मैंने आपको बता दिया, ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यहां से हम 21,591 तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट्स में मैं आपको दिखा देता हूं, एक छोटा सा ग्लैंस आपको दे देता हूं। रिलायंस पे देख सकते हैं आप, ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो ये भी मैंने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए हैं रिलायंस पे। रिलायंस पे भी मार्केट ओवर स्ट्रेच है डेली टाइम फ्रेम पे। अवरली पे हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं, तो यहां से मार्केट गिरने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक एवरेज से वाइड सीपीआर है, तो हो सकता है कल कंसोलिडेशन भी हो सकती है। एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें, तो एचडीएफसी बैंक में भी ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस शो हुआ है, एक लोअर हाई फॉर्म हो गया है अवरली टाइम फ्रेम पे। यहां से नीचे आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 200 को अभी क्रॉस नहीं किया है 50 ने। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बेरिश का साइन नजर आ रहा है ऊपरी लेवल्स पे। तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन की रेंज, और दूसरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक एवरेज सीपीआर है, एवरेज से वाइड सीपीआर। तो बेसिकली मेरा जो कन्विक्शन है निफ्टी में, वो मेरा कन्विक्शन रहेगा साइडवेज से बेरिश साइड पे। साइडवेज इसलिए क्योंकि कंपोनेंट्स में वाइड सीपीआर, एवरेज सीपीआर है, तो हो सकता है हम कंसोलिडेशन करें। और साथ ही साथ मेरा बेरिश साइड पे ज्यादा कन्विक्शन रहेगा निफ्टी में। तो बेसिकली हमें देखना होगा, अगर हम लोअर हाइस बना रहे हैं ओपनिंग के बाद, और तो फिर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारे टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिया, 21,676 और साथ ही साथ 21,591 के लेवल्स हम कल के दिन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की तरह ओवर स्ट्रेच हो गया है। 20, 50 और 200 में ओवर स्ट्रेचिंग आ गई है, और एक वाइड गैप खुल गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे इनडिसीजन की कैंडल्स बन रही हैं, जैसी कि निफ्टी में भी बन रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में भी हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और नीचे के लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। उसके लिए हम पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चल के डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का अवरली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक लो और हाई क्रिएट हो गया है। देखिए ये हाई था और यहाँ पे हमने एक लो और हाई बना दिया है। जब भी ऊपरी लेवल्स पे हम एक लोअर हाई बनाते हैं और साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे हम एक ओवर स्ट्रेच टाइम फ्रेम पे चले गए हैं मार्केट में, तो यहां से एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि क्या ये 20 मूविंग एवरेज अब एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। ऐसा हो सकता है ये रेजिस्टेंस करे। देखिए 20 ने सपोर्ट अब प्ले नहीं किया, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया, वापस आया तो यहां से एक रिजेक्शन आ गई। इसका मतलब 20 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। तो हो सकता है कल हम मार्केट अगर गैप डाउन हो तो यहां से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है और हम आने वाले दिनों में 48,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। हो सकता है कल ही देख लें। आइए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझते हैं बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी एक नैरो सीपीआर है, ट्रेंडिंग डे हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कल आपको ओपनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर कल ओपनिंग में हम गैप अप होते हैं तब भी आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को देखना होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है रिटेल ट्रेडर्स को। अगर गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद ये रेजिस्टेंस का लेवल हम ब्रेक कर जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाते हैं, तो यहां से आप एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जिसमें आपको टारगेट 48,218 के शुरुआत में मिल सकते हैं और उसके बाद हम नीचे 48,100 के लेवल्स तक भी आ सकते हैं कल के दिन में ही। ये तो मैंने बताया अगर हम गैप अप ओपन होते हैं। अगर हम ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होते हैं तब भी मार्केट गैप डाउन के बाद भी मार्केट नीचे जाने के लिए मेरे हिसाब से कल काम कर सकता है। तो अगर हम कल यहाँ पे सीपीआर के नीचे S1 के आसपास इस सपोर्ट जोन के नीचे ओपन होते हैं तो दोस्तों ये सपोर्ट का जो जोन है 21 48 218 से लेके 48 180 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम कल इस जोन के नीचे ओपन होते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और हमारा टारगेट कल के दिन में ही 48,000 के लेवल्स रह सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी कल बेरिश साइड पे ज्यादा रहेगा। हालांकि कंसोलिडेशन भी हो सकती है इस रेंज में, एक कंसोलिडेशन भी हो सकती है क्योंकि अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को, तो इनमें एक एवरेज से लेके वाइड सीपीआर है। तो हो सकता है कल के दिन में यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। लेकिन मेरा बैंक निफ्टी में जो कन्विक्शन है वो मेरा साइडवेज से लेके बेयरिश साइड पे ज्यादा रहेगा, बुलिश साइड पे मेरा कन्विक्शन कम रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।